हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, जो गिवन है उसी के अनुसार हम प्रूफ को हम समझेंगे, प्रूफ को हम करेंगे सॉल्व, राइट। सो दैट द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस, दो इक्वेशन के द्वारा दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट किया गया और इक्वेशन से हमारी AL plus VM plus CN equals to 0 and UL square plus VM square plus WN square equals to 0 are perpendicular होंगे if A square V plus W plus V square U plus W plus C square U plus V is equal to 0 and parallel if A square upon U plus V square upon B plus C square upon W is equal to 0, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पर दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को इन दोनों इक्वेशन के द्वारा कलेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, राइट, इन दोनों इक्वेशन के द्वारा। तो हम यह मान के चलेंगे लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 with the direction cosines ऑफ टू लाइन्स। हमने मान लिया है कि ये दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और उन दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हैं जिनको हमने इन दोनों के द्वारा कनेक्ट किया है, रिलेट किया है, राइट। अब देखिए किस प्रकार हम इसको फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारा AL प्लस VM प्लस CN इज इक्वल टू 0, कॉमा सेकेंड है हमारा UL स्क्वेयर प्लस VM स्क्वेयर प्लस WN स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमको गिवन है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसको हमने नाम दे दिया 2, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ से हम n का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, n का वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे रिलेशन m और m में, L और M में, राइट। तो यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू निकालता हूँ तो n का वैल्यू क्या निकलेगा, n का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस AL प्लस VM अपॉन C, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब इस n का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा 2 में, कहाँ पुट कर दूंगा 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 से मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा UL स्क्वेयर प्लस VM स्क्वेयर प्लस WN स्क्वेयर और सॉरी n का तो वैल्यू पुट करना है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, इसको वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये होल स्क्वायर। देखिए जब हम इस n का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, n का वैल्यू तो यहाँ पर तो स्क्वायर है तो ये माइनस साइन प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा AL प्लस VM का होल स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो हमें मिल जाएगा C स्क्वायर U इंटू L स्क्वायर प्लस C स्क्वायर V इंटू M स्क्वायर प्लस W इंटू A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर M स्क्वायर प्लस में हमको मिलेगा 2AB LM हमको मिल जाएगा 2AB LM इज इक्वल टू 0, राइट। इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो है L स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखिए ये आपको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक वे से हम कैलकुलेशन करना होगा, हमें सिस्टमेटिक वे से। यहाँ पर मैं देखो किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। देखिए L स्क्वायर वाला टर्म ये रहा हमारा और एक L स्क्वायर वाला टर्म हमारा यहाँ से मिलेगा, क्रॉस वाली टर्म को देखिए ध्यान से, तो हमें से यहाँ से मिल जाएगा C स्क्वायर U प्लस WA स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस अब मैं लिखने वाला हूँ 2A सॉरी LM वाली टर्म भाई L स्क्वायर फिर LM फिर M स्क्वायर, राइट। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2AB W इंटू LM प्लस अब मैंने इस टर्म को ले लिया राइट वाली टर्म को ले लिया। अब हम लेंगे डॉट वाली टर्म को, डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर भी ये डॉट वाली टर्म, यहाँ से हमारा M स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हमें मिल जाएगा C स्क्वायर B प्लस WB स्क्वायर, राइट। यहाँ पर B स्क्वायर WV स्क्वायर और हमारा कॉमन आ गया यहाँ से
एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से ध्यान से कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आ रहा हमारा एल स्क्वायर एल एम प्लस एम स्क्वायर, तो मैं तीनों टर्म में एम स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ। किससे? एम स्क्वायर से। जब हम यहाँ तीनों टर्म में एम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इन ईच टर्म ऑफ द एबव इक्वेशन राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिल जाएगा, देखिए सी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप, सी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा एल अपॉन एम का होल स्क्वायर राइट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमको मिलेगा 2ab और एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा एल अपॉन एम प्लस सी स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 राइट। ये हमको यहाँ से मिल जाएगा राइट, ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए समझना क्या है कि ये हमने क्वाड्रेटिक बना लिया एल एम में, इसको हमने क्वाड्रेटिक बना लिया है एल अपॉन एम में। ये हमको यहाँ से समझना होगा कि ये हमने क्वाड्रेटिक किस में बनाया, एल अपॉन एम में। तो इसका मीनिंग क्या, इसके दो रूट होंगे, और हमने पहले ही माना हुआ कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 जो है वो क्या हमारे डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइन के। तो इसके जो रूट्स होंगे उनका फॉर्म क्या हुआ, हम ये मान के चलेंगे कि इसके जो रूट्स हैं, क्या है रूट्स, वो हैं L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2 राइट। लेट इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, तो इसको नाम दीजिए 3 राइट। लेट L1 अपॉन M1 N, भाई क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के हम जानते हैं कि दो रूट होते हैं, और जो हमारा क्वाड्रेटिक है वो है हमारा L अपॉन M में राइट। एंड L2 अपॉन M2 विद टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 के हमने दो रूट हमने मान लिए हैं, क्योंकि हमने पहले ही L1 M1 N1 और L2 M2 N2 जो रूट्स माने हैं दो लाइंस के, वो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन हमने माने दो लाइन के। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में तो मिलेगा, L अपॉन M की फॉर्म में मिलेगा ना। तो हमारा पहला जो रूट होगा वो L1 अपॉन M1 और दूसरा मान लिया हमने L2 अपॉन M2 राइट। तो हम पहले देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से थोड़ा सा हमें समझना होगा। इक्वेशन 3 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से ही हमारा यहाँ पर एकदम क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट हमारा हमको यहाँ से मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से चेंज होगा और दो पार्ट में हम यहाँ से करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर के लिए, एक पैरेलल के लिए। अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है, पहले परपेंडिकुलर केस को हम समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो इस केस में क्या होगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो 0 होगा। मीन्स भाई दो लाइन परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग क्या है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 राइट। आपने पढ़ा होगा कि भाई मान लीजिए दो हमारी लाइन है या फिर वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो परपेंडिकुलर कब होंगी, जब हमारा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 है राइट। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड करने जा रहे हैं, और वाई सिमिट्री से हम अभी देखना, सिमिट्री से हम अदर रिजल्ट्स जो यहाँ पर यूज होंगे उनको हम किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा हमें समझना है। देखिए यहाँ पर समझना होगा, देखिए हम यहाँ से निकालने वाले हैं, ये रूट्स है हमारे, क्या है हमारे रूट्स। अब ये रूट्स हैं इसके, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा L1 अपॉन M1 इंटू L2 अपॉन M2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होता है C अपॉन A। याद करिए आप, C अपॉन A होता है। अगर मान लीजिए इसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि भाई ये हमारा इक्वेशन है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते थे जिनको हम मानते थे अल्फा इंटू बीटा, तो सम ऑफ रूट्स तो हमारे ये आते थे भाई माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा हमारा आता था c अपॉन ए राइट। तो अब हमारे यहाँ पर रूट्स क्या है, रूट्स है हमारे L1 अपॉन M1 और L2 अपॉन M2। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, c अपॉन ए। c क्या है हमारा, ये वाला मीन्स c स्क्वायर v प्लस
WB² अपॉन C² U प्लस WA², यही तो आएगा। अब थोड़ा सा हमें समझना होगा, यहाँ पर हम जाएंगे बाई सिमिट्री से। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है, कैसे मान लीजिए आपने n का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट किया था, अगर मान लीजिए हमने L1 L2 अपॉन M1 M2 निकालने के लिए ये सब किया है, तो अगर मान लीजिए हमें L1 L2 अपॉन N1 N2 निकालना, तो सेम हम इसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिमिट्री का यूज करते हैं। सिमिट्री में देखो हम क्या चेक करते हैं, सिमिट्री में हमें थोड़ा सा यहाँ समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिख लेता हूँ। L1 L2 अपॉन ये हमारा आएगा C² प्लस WB² इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा, M1 M2 अपॉन C² U प्लस WA², राइट। देखिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिख लेते हैं इसको, अभी और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे। अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ यहाँ पर क्या, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा U, पहले U आएगा, फिर V आएगा, फिर आएगा W, तो यहाँ U है वहाँ V कर, तो जहाँ V है वहाँ W कर, तो यहाँ W है वहाँ U कर देंगे हम। अब ABC के लिए सेम ABC, जहाँ A है वहाँ B लिख दीजिए, V है जहाँ C लिख दीजिए, और C की जगह फिर आएगा क्या, वापस फिर से हम आएंगे A पर, राइट। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि यहीं पर मैं लिखने वाला हूँ, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। देखिए पहले हम लिखेंगे L1 L2 अपॉन, देखिए ऐसे हमारा आता है UBW, तो B आ गया और V के बाद W, ठीक है, VC²B प्लस, इसको तो सेम लिख लेंगे, C²B प्लस WB², राइट, प्लस इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन आएगा, देखिए V के बाद क्या आएगा W, समझते रहिएगा, ये देखो यही बन जाएगा अपने आप। C के बाद क्या आएगा A, WA² प्लस W के बाद U और V के बाद C, तो ये बन गया, देखिए बन गया हमारा ये WA² प्लस C²U। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सिमिट्री को आप याद रखेंगे, और N1 अपॉन N2 के अपॉन में सोचिए जरा क्या आएगा। देखिए N1 अपॉन N2 के अपॉन में क्या आएगा भाई, सिमिट्री से W के बाद क्या आएगा, यहाँ पर था W के बाद आएगा U, और A के बाद हमारा B आता है, और U के बाद B आता है, और C के बाद फिर से हम ही पाए जाएंगे A B C के बाद फिर से A, तो यहाँ हमको मिल जाएगा A², राइट। ये थोड़ा सा हमको समझना था। अब देखिए अब हम क्या मान लेंगे, इन सभी को हम K के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल, लेट ये जो है हमारा K के इक्वल है, ये हमने मान लिया कि ये सब हमारा किसके इक्वल है, K के इक्वल, राइट। अब देखिए हमें शो करना है परपेंडिकुलर, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे, जहन में बनाए रखेंगे इसको, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखिए पॉइंट क्या आने वाला है, यहाँ पर सीखने वाला बिंदु क्या है हमारा, कि यहाँ से मैं फाइंड करने वाला हूँ। देखिए क्या, अब आप यहाँ से सोचिए ध्यान से, इसको और इसको लेंगे तो हमें L1 L2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, L1 L2 का वैल्यू हमको मिल जाएगा K इंटू C²B, K इंटू C²B प्लस WB², सॉरी ABC वाला B है हमारा, और M1 M2 कितना मिल जाएगा हमको, M1 M2 हमको मिल जाएगा K इंटू WA² प्लस UC², और यहाँ से हमको N1 N2 हमको मिल जाएगा K इंटू UB² प्लस VA² हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमारा 0 होगा, क्योंकि लाइन हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर है, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर इसका मीनिंग क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमारा क्या हुआ, ये हमारा होगा 0, राइट। तो इनका तीनों का वैल्यू देंगे हम, तो K इंटू C²U प्लस WB² प्लस K इंटू WA² प्लस UC² प्लस K हमारा यहाँ पर आएगा UB² प्लस VA² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से K तो कॉमन लिया, 0 में चला गया, K हमने कॉमन लिया, 0 में भेज दिया। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से किस प्रकार A² कॉमन लेंगे, तो हमें A कहाँ से मिलेगा कॉमन, यहाँ से और यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा हमको W प्लस B, A² कॉमन ले लिया, W प्लस B, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे B², तो B² जब हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से और यहाँ से क्या मिल जाएगा W प्लस U,
डब्ल्यू प्लस यू आ रहा है, राइट, डब्ल्यू प्लस यू आ रहा है, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे सी स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ए, यहाँ से राइट वाला टर्म ये रहा और राइट वाला टर्म ये रहा, तो सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यू प्लस बी। अब हम चेक कर लेते हैं, तो वो सी स्क्वायर बी है ये हमारा, क्या है, सी स्क्वायर बी है ये हमारा, L1 L2 में कितना, सी स्क्वायर बी, तो हमें मिल जाएगा बी प्लस यू इज इक्वल टू 0, और यही हमको शो करना था जब हमारी लाइन कैसी है, लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमने शो कर दिया, राइट, फर्स्ट रिजल्ट हमने शो कर दिया। सेकंड रिजल्ट को हम समझना कि हम किस प्रकार हम शो करेंगे, और वो जो हमारा टर्निंग पॉइंट था जो हमने बताया था वो है हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम फिर से जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 से हम फिर से इसको रफ कर देंगे, ये आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। देखिए इसको मैं रफ कर दूंगा। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में मान लीजिए रूट्स तो हमारे यही हैं, अगर मान लीजिए ये लाइन्स हमारी पैरेलल होती हैं, क्या है कि हमारी लाइन पैरेलल है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं, आपको यहाँ पर समझने योग्य बिंदु क्या है, आपको मैं यहाँ पर समझा दूं। देखिए जो टर्निंग पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर है, परपेंडिकुलर वाला केस आप समझ गए। जब दो लाइन हमारी पैरेलल होंगी तो क्या होगा, इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो सेम होंगे, और डायरेक्शन कोसाइन हमारे सेम है, इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो सेम होगा। भाई ये जो L1 अपॉन, भाई यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है, राइट, इसके हैं L2 M2 और N2। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन हमारे सेम होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल हैं तभी तो उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम है। अब डायरेक्शन कोसाइन सेम है, इसका मीनिंग क्या है, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 ये रेशियो सेम होगा, और ये रेशियो सेम है, इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। और जब ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे, ये क्या है, ये हमारे रूट्स हैं इसके, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके रूट्स हमारे इक्वल हो गए, और जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तब हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट 0। ये हमको समझना है कि जब दो लाइन हमारी पैरेलल, डायरेक्शन रेशियो इक्वल, और डायरेक्शन रेशियो इक्वल तो L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं कि L1 अपॉन M1 और L2 अपॉन M2 का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये ही ये है। तो यहाँ पर रेशियो निकाले L1 M1 का और यहाँ पर निकाले L2 M2 का, तो वो सेम होगा। और जब ये सेम है दोनों रेशियो, तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो गए, और रूट्स इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, डिस्क्रिमिनेंट शून्य होगा। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर L1 अपॉन M1, यहाँ लिख देंगे पहले, सिंस लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि लाइन हमारी पैरेलल है, इट मीन्स देयरफॉर L1 अपॉन M1 जो होगा वो L2 अपॉन M2 हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 आर इक्वल। और इक्वल है भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट d विल बी 0, और d क्या होता है हमारा, v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और v कितना है हमारा, देखिए v क्या हमारा, b है हमारा यहाँ पर 2abw, राइट, क्या है 2abw, तो v है हमारा 2abw का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा, a है हमारा c स्क्वायर u प्लस w स्क्वायर इंटू में आएगा c स्क्वायर v प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट, ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4a स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो c4 ub, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो uw c स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो wb और a स्क्वायर c स्क्वायर, और प्लस का एक टर्म और आएगा हमारे यहाँ पर w स्क्वायर a स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 हमने कॉमन लिया, 0 में भेज दिया, 4 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, राइट। और देखिए ये वाला टर्म प्लस का, ये वाला टर्म माइनस का डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। अब मैं 10th क्लास की तरह बताने की आवश्यकता नहीं है, 10 और 12 की तरह। देखिए जब हम माइनस साइन से खोलेंगे तो ये टर्म हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए
यहाँ से हमको मिलेगा सी स्क्वायर यू बी, C4 मिलेगा, एक मिनट, सी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर, चलो देखते हैं C4 कैसे मिल रहा है भाई। हाँ ठीक है, C4UB प्लस UW सी स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस WB ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई किससे करेंगे डिवाइड बताइए, एक मिनट, यहाँ तो हो गया C4UB UW सी स्क्वायर बी स्क्वायर और UW ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई UBW एंड सी स्क्वायर, तो UBW करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा सी स्क्वायर अपॉन W, ध्यान से देखिए जरा ध्यान से, और यहाँ हमको मिल जाएगा U और W कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्लू इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगता ही है समझाने में, अगर हमसे केवल करने के लिए बोलेंगे तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।